गाइज एसएस के तीसरे टेस्ट मैच में एक कंट्रोवर्सी हुई है और वो कंट्रोवर्सी है स्नीको पे। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्नीको क्या है। स्नीको वो है जब आप एक डीआरएस लेते हो तो उसका भाई जो एम्पायर डिसीजन लेता है थर्ड एम्पायर टीवी में देख के कि भाई बैट एंड बॉल का एज लगा है या नहीं। तो उस मतलब टेक्नोलॉजी को जैसे अपन इंडिया में बोलते हैं कि भाई अल्ट्रा एज, या वो पहले चलता था कि भाई एकदम जैसे बॉल अगर बैट से टच हुई है तो एकदम ब्लैक एंड वाइट में वो वाइट सा अपना एक चिन्ह होता था, वो छोड़ के चला जाता था। तो वो ऑस्ट्रेलिया में अभी भी स्निको यूज होता है। तो उस स्निको का सीन ऐसा है कि उसमें अगर आप मतलब वो आवाज से उस चीज को जस्टिफाई करता है, ये नहीं है कि भाई टच हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सब चीजें मतलब तीसरे दिन पे बहुत ज्यादा हो गई थी, क्योंकि सबसे पहले तो अपने इसको जेमी स्मिथ को एक बार जब उनका एज लगा भी तो भी उनको नॉट आउट दे दिया गया, और एक बार जब उनका एज नहीं लगा तो भी मतलब आउट दे दिया गया। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा अभी उस एक कंट्रोवर्शियल चीज़ हो गई थी थर्ड टेस्ट के दिन। एंड एक मतलब और था उसका, देखो मैं नाम बताता हूँ आपको, एलेक्स कैरी। हाँ, मतलब उस बंदे का भी एज लगा फिर भी उसको नॉट आउट दे दिया गया। मतलब बॉलर्स को मतलब डीआरएस का कोई मतलब नहीं था। मतलब जब आपको सही चीज मिल ही नहीं रही उस चीज से तो फिर उस टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है। वहां के कमेंटेटर अपने उस नासिर हुसैन ने भी बोला कि ऑस्ट्रेलिया को अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने की जरूरत है, वो काफी टाइम से स्निको के साथ है। वहीं अगर आप दूसरी कंट्रीज को देखो जैसे इंडिया, साउथ अफ्रीका, या अपने और भी बाकी इंग्लैंड, ये सब लोग अब अल्ट्रा एज पे आ गए हैं, जो कि मतलब बहुत ज्यादा अगर बैट एंड बॉल कनेक्ट हुए हैं तो ही वो उस चीज को शो करता है अल्ट्रा एज। एंड अगर एकदम से अगर कोई चीज मतलब वॉइस वगैरह आती है तो वो बैट एंड बॉल के टच की वॉइस को ही अपने मतलब स्क्रीन पे दिखाता है। लेकिन स्नीको का ऐसा नहीं है, स्नीको आवाज से करता है। मतलब अगर उसको कोई भी आवाज आई है तो वो उस एज से उस चीज को जस्टिफाई करता है टीवी पे, और वही एम्पायर फैसला आगे देता है। तो इस चीज से परेशान होके मिचेल स्टार्क ने कहा था कि ये क्या जोक, ये क्या रबिश क्रिकेट को बना के रखा है, कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है। समझ रहे हो, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को मतलब एक इतना बड़ा बोर्ड होके वो अपना एक छोटा सा जो मतलब डीआरएस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कभी कभार अगर जैसे मान लो एम्पायर सही से फैसला नहीं दे पा रहा है तो उस चीज को इंप्रूव करने के लिए डीआरएस लेते हैं। और अगर उस डीआरएस से आपको अपना सही फैसला नहीं मिले तो फिर डीआरएस का क्या मतलब है। भाई अगर आपको आपका फैसला ही नहीं मिले तो डीआरएस से आपको मतलब कोई फिर तो डीआरएस ही नहीं लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मिचेल स्टार्क ने भी वो स्टंप माइक में वही चीज बोली थी कि भाई व्हाट इज रबिश, ये क्या चल रहा है, ये कौन सा गेम है, ये क्या चल रहा है गेम में। कुल मिला के टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने की जरूरत है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड को। एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड भी ही यही चीज यूज करता है। तो गाइज आपका इस चीज पे क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मुझे जितना समझ में था मैंने आपको बता दिया। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब फुल कर दो गाइज।